3 हो गई। अब अगला क्या है? एक और न्यूज़ थी, ये हो गया, ये रहा। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने में पाकिस्तान भारत की मदद करे। अब पाकिस्तान के लिए समस्या ये खड़ी हो गई है कि पहलगाम के जो गुनहगार है उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पूर्व सदस्य यानी कि सैनिक वगैरह वो भी आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। इनमें से जो आतंकी जिनकी पहचान हुई है ये पाकिस्तानी सेना में सेवाएं भी दे चुके हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए ये जो गले की हड्डी बन गया है, ना तो उगलते बनता है ना ही निगलते बनता है। भारत कूटनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत की कोशिश ये है कि खून खराबा ये सब कम हो और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अमेरिका ने क्या बयान दिया है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। अमेरिका के अपने जो हित हैं वो भी दांव पर लगे हुए हैं। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसमें अपनी सेंध लगाना चाहता है और इसको लेकर के भारत और अमेरिका की कुछ हद तक सहमति बनी भी थी, जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका के जो टैरिफ है उसको लेकर के चुप्पी साध रखी थी, कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब अमेरिका के पाले में गेंद डालते हुए भारत ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो पाकिस्तान को लताड़े और ये जो मामला हुआ है पहलगाम गुनहगार जो पकड़े जाने हैं उसमें पाकिस्तान के सेना का हाथ है, ये भारत ने सबूत अमेरिका को दिए हैं। यानी कि ये बात चर्चा में चल रही है और पाकिस्तान को चौतरफा घेरने के लिए भारत अमेरिका पर दबाव बना रहा है। तो मजबूरी में ही सही अमेरिका को इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम के गुनहगारों को पकड़वाने के लिए भारत की मदद करे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत आतंकी हमले के जवाब में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत जवाबी हमला ना करे, भारत को रोकना चाहता है अमेरिका, जिससे बड़ा क्षेत्रीय तनाव पैदा हो। वेंस ने एक टीवी न्यूज में कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव की घटनाओं से बहुत चिंतित हैं। न्यूक्लियर पावर वाले दो देशों के बीच तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई से हालात बिगड़ने की आशंका है, ये इनका कहना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर हम हमेशा से भारत के साथ खड़े हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब हो चुका है। तो ये बयानबाजी अभी चल रही है। अब पाकिस्तान में रात भर वो अपने फाइटर जेट को उड़ाते रहते हैं, कहीं भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान की पिछले हफ्ते से ही जब से ये घटना हुई है भारत ने ऐलान किया है, भारतीय सेना को भारत के प्रधानमंत्री ने जो छूट दी है कि आप जगह समय और कैसे करना है वो खुद तय कीजिए, और उसके बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेसर भरत कर्नाड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अब पीओके में आतंक के जो अड्डे हैं वो हाजीपीर पर कब्जा करना चाहिए, ये कुछ जगह चिन्हित करा रहे हैं। दरअसल भारत को अभी अमेरिका की ओर से नसीहत नहीं लेनी चाहिए। अब हमने अपने 26 निर्दोष लोगों को खो दिया है। अमेरिका अपने हित में बयानबाजी करेगा, फिर चाहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ हो या फिर विदेश मंत्री मार्को रूबियो हो। अमेरिका के लिए भारत से ही आर्थिक हित पहले होते रहे हैं। भारत के लोगों में पहलगाम हमले के बाद गुस्सा है, लोगों को इस इंसाफ चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व को ये समझना होगा, ये इनका कहना है। पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के कैलकुलेशन को अगर देखें तो भारत के खिलाफ नफरती बोल के बाद से उनका एक भी बयान अभी सामने नहीं आया है और लास्ट जो उन्होंने बयान दिया था वो हिंदुओं के साथ नफरत के बोल उन्होंने बोले थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान की बात नहीं कही थी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की बात कही थी। पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो उसकी आर्मी को ही मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अभी भारत के पास ऐसा विकल्प है जिसमें पाकिस्तान घुटने पर आ जाएगा और पीओके
में आतंक के अड्डे हाजीपीर पर करारी स्ट्राइक होनी चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का ये एक अंगूठा है, इसे एक बार काट फेंका तो पाकिस्तान पंगु हो जाएगा। हाजीपीर सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है और 1965 के युद्ध के बाद भारत ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसे चंब के बदले पाकिस्तान को लौटाना एक रणनीतिक भूल भारत की थी, ये इन्होंने जानकारी दी। बाद में यह आतंकियों की पनाह बन गया है और कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर हाजीपीर को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लश्कर और जैश के यहाँ पर टेंट बेस कैंप हैं। ये बात साक्ष्य के साथ साबित है। हाजीपीर पर कार्रवाई भारत के लिए रणनीतिक तौर पर फायदेमंद होगी। हाजीपीर पर कब्जे से भारत की पीर पंजाल पहाड़ियों के दक्षिण में उन हिस्सों से आईएसआई की वो सप्लाई लाइन कट कर दी जाएगी जहां से आतंकियों की भारत में घुसपैठ होती रहती है। पहलगाम हमले के आतंकियों ने इसी रास्ते से घुसपैठ की थी और जिसे एलओसी को पाकिस्तान ने जिंदा सीज फायर लाइन कहा है। उसे अब भारत को अपने पक्ष में स्थायी रूप से बदल देना चाहिए, ये कहना है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार जो ये एक सुझाव आया है क्या इसको मानती है, क्या वाकई में इसी रणनीति पर भारत काम कर रहा है या फिर भारत अभी अमेरिका का जो दबाव भारत पर है उसके दबाव में आकर के पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं करना चाहता है। तो इसके विषय में हम सभी को जल्दी ही जानकारी मिलेगी, जैसे ही कुछ खबर आती है हम आपको इसके विषय में बताएंगे। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।